ये बेसिकली लाइक ऐसा सवाल है ना, सवाल तो क्या मतलब ऐसा चैप्टर, मतलब क्योंकि जे एडवांस के सिलेबस में एक चेंज आया था और वो चेंज इस बार के पेपर के एग्जाम में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। बहुत बड़ा सवाल था कि पढ़े कि नहीं पढ़े, और पढ़े तो क्या पढ़े, कहाँ तक पढ़े, वगैरह वगैरह। तो जैसे मेरे से बच्चे पूछते थे तो मैं बच्चों को यही बोलता था कि यार स्टैटिस्टिक जो है वो जेई मेंस लेवल का मतलब जेई मेंस का टॉपिक है, लेवल तो उसका बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बट जो हमें रिक्वायर्ड है, जितना हम जेई मेंस में पढ़ाते हैं, जितना पूछता है ना, तो हम बच्चे को ये बोलते थे कि जेई एडवांस में तो आसान क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, और तुमने जितना जेई मेंस के लिए पढ़ा है हो सकता है तुमसे वो क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछा जाए स्टैटिस्टिक्स का वो बन जाए। तो देखो वही एकदम चीज़ें जो हम बोलते थे उसी के थ्रू एकदम चीज़ें इनलाइन हुई है जेई एडवांस में, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उठ पटांग अलग सी चीज़ पूछ ली हो जो कि 12th का बच्चा जो है वो ना जानता हो, जो कि प्रैक्टिकल सी बात भी है ना। तो बेसिकली इन्होंने पूछा क्या है, अच्छा यहाँ पे एक अगेन एक टाइपिंग एरर थी, है ना। वो टाइपिंग एरर क्या थी, यहाँ पे 5 दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 दे रखी है। तो आप देख रहे होगे कि 3 8 11 10 5 4, है ना, और 5 2 3 2 4 4, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछ रखा है स्टाइट्स में, है ना, मैक्टी कॉलम वाले पार्ट में, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई बहुत मुश्किल सवाल तो है नहीं, है ना। वही बोला था जे एडवांस में, मतलब आपको क्या है ना ABCD ऑप्शन करके दिए होंगे, है ना, तो सारे तो बच्चे ने करे भी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक दो कर लिया होगा, उसको अपना आंसर मिल गया, वो टिक करा होगा, भागेगा, ठीक है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, वैसे कर भी लोगे तो इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। तो हम इसके लिए ऑफकोर्स टेबल बनाएंगे, है ना। तो टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्सआई में आ गया 3 8 11 10 5 4, क्लियर है। और मेरे पास जो एफ आई फ्रीक्वेंसी है उसकी भी बना लेता हूँ, वहां कितना आ जाएगा 5 2 3, है ना, 2 4 4, क्लियर है। ये आ गया। अब हमें ऑफकोर्स ये बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 7 10 12, है ना, और 16 और ये 20, क्लियर है। अच्छा उसके बाद में ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये हमने लिख लिया। अब हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो पहला पार्ट मीन, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, क्लियर है। एक्स आई एफ आई का अगर मैं एक कॉलम और क्रिएट करना चाहूँ, है ना, तो एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 33, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 16। तो जरा इनको कैलकुलेट करो, 5 और 6 11 और 3 14 और 6 20 का जीरो, हाँ 16 की 2, 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 120। इधर देखोगे तो टोटल कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई, दिस इज 20। तो बोलो ये गया, ये कितना आ जाएगा 6। तो आपको एक ऑप्शन तो मैच हो गया कि मीन जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6 बनेगा, क्लियर है। अब उसके बाद में अगर आप नोटिस करते हो क्यू जो कि मीडियन है ना, तो मीडियन में देखोगे, अच्छा मीडियन के लिए तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, क्लियर। तो ऑर्डर में अरेंज करने, अच्छा मीडियन की बात करें तो अपने पास टोटल जो डाटा है वो 20 ही तो हुए, है ना, 20 हुए, बट हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, चाहे वो आप इंक्रीजिंग में कर लो चाहे वो आप डिक्रीजिंग में कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीजिंग में कर लेता हूँ, तो सबसे छोटा जो वेरिएट है वो 3 है, बट 3 आ कितनी बार रहा है, आज रहा है हमारे पास 5 बार, तो 3 3 3 3, 5 बार तो ये चलेगा। अच्छा एक और चीज, जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएट है वो इवन है तो दो आएंगे, है ना, मिडिल टर्म, फिर उनका मीन निकालना पड़ता है मीडियन के लिए। तो बेटा आप अगर ध्यान दो तो जो मिडिल टर्म आएंगे वो आएगा T10 और T11। अच्छा 11 कैसे आता है, अगर आपको याद हो थ्योरी तो 20/2 आ जाएगा, एक आ जाएगा इसके आगे वाला मतलब ऐसा, इनका मीन निकाल दोगे, ये करोगे। इसके लिए अगर आप नोटिस करो तो ये तो T10 है और ये T11 है। अच्छा T10 और T11 में मुझे देखो 5 तक तो मैं पहुंचूंगा, 5वां टर्म में मुझे 3 दिख रहा है। अब इसके बाद जो आएगा वो 4 आएगा, 4 आएगा कितनी बार, 4 बार आएगा। तो मैंने 4 कितनी बार आएगा, 4 बार, तो मैंने 4 4 4 ऐसे करके 4 बार ये लिखा। अभी देखो 5 और 4 9 तक पहुंच चुकी गाड़ी, हमें 10वां और 11वां लिखना है, तो इसके बाद आएगा 5, अगला 5 5 5 5 चलता रहेगा। और सुनो ये जो टर्म है ना, वो हमारा कौन सा होगा, T10 टर्म होगा, और ये जो टर्म है वो हमारा T11वां टर्म होगा। तो 5 + 5 का मीन भी निकालोगे
है ना, तो वो भी कितना आ जाएगा 5, तो मीडियन भी कितनी हो जाएगी 5। अब इन्हीं के अबाउट हमसे मीन डेविएशन पूछ लिया गया। तो देखो यार मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट अगर अपन देखें, है ना, तो मीन डेविएशन अबाउट क्या मीन, तो देखो फटाफट इसके लिए हम फॉर्मूला ये लिखते हैं, सिग्मा xi माइनस ए का मॉड इंटू एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक्स आई माइनस ए, अच्छा ए जो है ना जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, है ना, वो होता है। अभी मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, अभी मैं जो निकाल रहा हूँ वो मीन के अबाउट निकाल रहा हूँ। मीन कितना है 6 दे रखा है, तो देखो फटाफट से देखना है ना, 6 घटा देना और मैग्नीट्यूड लेना है, तो दिस माइनस 6 करूंगा -3 आएगा, बट मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है तो 3, क्लियर है। और मुझे उसकी एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अच्छा मैं यहाँ पे कॉलम बना लूँ क्या, तो यहीं पे देख लेते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस ए मतलब कौन, अभी के लिए मीन, इंटू एफ आई, ठीक है। सिग्मा तो हम बाद में लगा देंगे, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोलो 3 में से 6 गया 3, 3 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 15, तो 3 इंटू 5 15, ये कितना आया 6 निकाल के 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 6 निकाला तो बोले कितना 5, 5 दिया 15। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 6 निकाला 4, 4 दूनी कितना 8। फिर हमने यहाँ से 6 निकाला तो बना 1, 1 इंटू 4 4। फिर हमने यहाँ से 6 निकाला बना 2, 2 इंटू 4 8। तो इनका सम करो आप, 5 और 4 9, ऐसे कर लो ना, 30 ही हो गए 8, सही है, 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 30 ये कितना हो गया 64। तो देखो यार 64 आएगा ये, है ना, ऊपर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 64, और सिग्मा एफ आई जो वो 20 है, तो ये गया 4 से उड़ा दें, 4 पन्ना 20 और 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा 16/5, ठीक है ना। 16/5 की बात करें तो 5 दिया 15, 3 पॉइंट, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, आई थिंक कुछ करेक्शन होगा या फिर यहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन सारी सही की नहीं, मतलब इसी तरीके से तुम्हें करना होगा। और आगे का जो भी आएगा, है ना, उसमें भी आप यही करोगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए आप 5 5 माइनस करोगे और उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर सम करके लिखोगे, नीचे सिग्मा एफ आई आ जाएगा, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर रहे होगे। तो ये बेसिकली अपना स्टैट्स का सवाल है, जो कि हमें एक लाइक डर था कि भाई स्टैटिस्टिक्स से किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी एंड ऑल, ठीक है। ऐसे ही मीन डेविएशन मतलब आप निकालोगे, है ना, ठीक है, मीन डेविएशन भी आप निकाल ही लोगे, क्लियर है, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 की 24, 15 दूनी 30, तो ये अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 4 5 54 आएगा, है ना। तो 54/20 करोगे तो देखो अब ये चला जाएगा कितना, 2 से गया तो 27 और ये हो गया 10, हाँ बिल्कुल 2.7 आंसर आ गया, मतलब वो छोटी सी गलती थी, तो ये वाला इससे मैच हो गया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो अब वही काम करना है, बस वहाँ पे जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो अब तुम कितनी कर दोगे, है ना 5 कर दोगे, करते चले जाओ, है ना, आ जाएगा। चाहे तो अगर मैं लिखूँ फॉर एस पार्ट मीन डेविएशन एम डी अबाउट क्या मीडियन, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो फटाफट, 3 में से हमने निकाल दिया कितना 5, तो कितना आया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना आया 10, प्लस अगली स्टेप देखो, 3 को 2 से 6, है ना, प्लस अगली स्टेप देखो, है ना, 6 को 3 से तो कितना हो गया 6 या 18, सही है, प्लस अगली स्टेप में अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं अपन इस पे, 10 में से 5, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, है ना, प्लस अगला कितना आएगा 5 5 0, तो वो तो 0 ही हो गया, है ना, प्लस 4 में से तो ये कितना हो गया 4 डिवाइड बाई कितना है 20 है। तो जरा देख लो फटाफट कितना आ रहा है ना, 16 और 4 20, 20 30 38/2 और 20, ठीक है। तो ये 19/10 आ रहा है 1.9। तो इसमें भी कुछ हो सकता है, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुई हो, तो एक बार आप खुद से निकाल के चेक कर लेना, है ना, सही है। आदर्श शुक्ला बोले मीडियन नहीं निकाल पाया, अच्छा यार नहीं निकाल पाए, बट हो सकता है कि ऑप्शन टिक करने के आपके और बतेरे तरीके हों, है ना, तो आप उनको भी यूज कर सकते थे, ठीक है।